देखिए, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 हिंदी में चैप्टर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। सबसे पहले बच्चों हम इसका केंद्रीय भाव समझते कि इस लेसन का निचोड़ क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। राम का ऑलरेडी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बोला गया। बताते हैं बच्चों कि जैसे हिंदी में कहावत कहा गया है, जिसके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई। इसमें यह बताया गया है कि जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ, माता कौशल्या बहुत तड़पने लगी, बहुत परेशान होने लगी और वो बोलती थी मेरे राम का मुकुट, मतलब बारिश का समय है, मेरे राम का मुकुट भीज रहा होगा। और लक्ष्मण का दुपट्टा, लक्ष्मण का क्या भीग रहा होगा? दुपट्टा भीग रहा होगा भाई, क्योंकि उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे और सीता जी भी गई थी। और बोलते थे सीता का सिंदूरा भीज रहा होगा, जो मांग में सिंदूर लगाते वो भीग रहा होगा। कैसे वो लोग जंगल में, कैसे वो लोग वन में होंगे? तो लेखक तो बच्चों आप लोग की तरह छोटा है और उसकी दादी माँ है, जैसे बूढ़ी हैं, और वो गाना गाती हैं, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। ठीक है, मोरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण भीगे पटुकवा और सीता के भीजे सिंदूरवा। ऐसा वो गाना गाती है। पहले एक्चुअली संयुक्त परिवार में लोग रहते थे, जो दादी नानी ये लोग कहानी बच्चों को सुनाती थी, राइट। तो वहां पर बोलते हैं मेरे राम का भीजे मुकुटवा। जब ऐसा बोलती हैं तो लेखक आप लोग की तरह भाई बच्चे हैं और वो मजा लेकर के चले जाते, हंसते हैं कि क्या है आप ऐसा गा रही हो उनको इसे। और वो बोल रही हैं इसमें क्या है कि जब भगवान राम वनवास गए हैं तो माता कौशल्या जो है बहुत परेशान है, उनके लिए बहुत बेचैन है। ऐसे हमारे भारत की कितनी हजारों माताएं होंगी बच्चों, जिसका बेटा विदेश चला जाता है, जिसका बेटा जो है गांव को छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए आ जाता है। उनकी माता बच्चों बहुत परेशान रहती है, क्योंकि माता और एक बच्चे का जो प्रेम होता है बच्चों निस्वार्थ भाव का होता है। समझ रहे हो ना? माता का, पिता का और शिक्षक का। ये आपको गलती करोगे डांटेंगे भी, मारेंगे भी, प्रेम भी करेंगे। तो ऐसा जब बोलते हैं लेखक मजे लेता है, चले जाता है। कुछ दिन के बाद बच्चों लेखक बाहर देश में पढ़ने चले गए। समझ रहे ना? जब लेखक बाहर देश में पढ़ने चले गए तो भी इनकी दादी माँ बहुत उद्विग्न होने लगी, बहुत बेचैन होने लगी। बोलती थी मेरे बेटे को भी वनवास हो गया भगवान राम की तरह, मेरा बेटा इतने दिन से गया है अभी नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मेरा बेटा इतने दिन से गया। फिर वही बेचारी अपना, एक्चुअली क्या होता है बुढ़ापा और बचपना एक जैसे होता है, समझ रहे हो ना? वो फिर वही वापस गाती मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मतलब अपने बेटे के लिए गा रही हैं कि भाई मेरा बेटा विदेश गया है, कब आएगा पढ़कर। फिर जब लेखक विदेश से पढ़कर आते हैं बच्चों तो फिर हंसते हैं, कहते हैं वाह दादी माँ आप तो गजब हो, आप ये क्या गा रहे हो। समझ रहे हो ना? ऐसा ही सीन चलता रहता है। लेखक बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चे होते हैं। तो एक दिन की बात है बच्चों, लेखक के घर पर एक आगंतुक यानी मेहमान, अतिथि, दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर आई थी लड़की, और उनका लड़का भी लेखक का बड़ा हो गया था। ये लोग सोच रहे थे हम कहीं बाहर जाएं, बट ये उस समय की स्टोरी थी जब हमारा देश बच्चों आजाद नहीं था और शहर का माहौल जो था बहुत असुरक्षित था। समझ रहे हो ना? लेखक के मित्र संगीत कार्यक्रम में जा रहे थे और बोले ऐसा है मेरे साथ आप अपने बच्चे को और जो आपके घर गेस्ट आए हैं आगंतुक को भेज दीजिए। तो लेखक अब उनके बात का ना नहीं कर पाए और बोले ठीक है लेकर जाइए। अब वो चले गए बच्चों। अगर आप रात 9 बजे का कोई गया है और रात 12 बज जाएगा, सभी को टेंशन होगी भाई मेरे बच्चे नहीं आए। समझ रहे? बारिश खूब हो रही है और लेखक की जो पत्नी है वो बोल रहे हैं मैं आपको बोली थी ना आप नहीं भेजने का, लेकिन आप सुनते नहीं हो, भेज दिए। 12 बज गया, वो मेहमान लड़की आई है नहीं आई। अब लेखक को नींद चैन सब जो है हराम हो गया। लेखक क्या किया, बरामदा का मतलब होता है बच्चों जो घर के बाहर का जो थोड़ा सा पार्ट रहता है, वहां का प्लेस, खाली प्लेस। लेखक क्या किया, कुर्सी लगाकर बैठा और खूब बारिश हो रही थी, थोड़ा भी इधर खटकने की आवाज आती थी, लेखक ऐसे देखता था हो सकता है आ रही है। लेखक के दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगी। बोला अगर मान लो मेरा बेटा गया होता तो कोई बात नहीं, उसके साथ एक लड़की गई हुई है, वो भी हमारे घर आगंतुक हो गई आई है, शहर का माहौल अच्छा नहीं है। समझ रहे हो ना? कभी कुछ हो जाए तो क्या। और लेखक बहुत दुखी भी रहता है क्योंकि उसकी तबीयत भी बराबर बहुत अच्छे से नहीं रहती।
लेखक की तबीयत जो है बहुत अच्छे से नहीं रहती, इसलिए उदास भी रहता है। तो अब इसी टेंशन में है कि भाई वो लड़की आई नहीं, अब क्या करे। लेखक को नींद क्यों आए, वो कुर्सी पर बैठा बैठा आपको मैं बताऊं सुबह का 4 बज गया और बहुत बेचैन। जो बच्चे थे उनके सब लोग दूध नहीं पिए, अपना ऐसे मुंह ढांप कर सो गए। उनकी पत्नी गुस्सा हुई, वो भी चली गई। लेखक को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेखक चुपचाप उन लोगों का ऐसा राह देख रहे थे। 4 जब बजा, सुबह हुआ, आई आवाज, भाई दस्तक आई। दस्तक यानी आवाज। बोले अरे अभी तुम लोग आ रहे हो, तुमको इतना समझना चाहिए हम लोग कितना परेशान थे, बच्चों ने दूध नहीं पिया। आपकी माँ कितना परेशान थी, मैं कितना परेशान था। तो उनके लड़के ने बोला, चिरंजीवी मतलब लड़का, चिरंजीवी और डाला है। उनके लड़के ने बोला पिताजी बारिश हो रही थी इसलिए हमें देर हो गई, इसलिए हम नहीं आ पाए। ऐसा कह करके वो चला गया। लेखक भी वहां से उठे, अपने रूम में गए। अर्धचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था का मतलब होता बच्चों आधा नींद में सोया हुआ आधा जगा हुआ, राइट। सोए थे। उनको उस समय वही बातें याद आने लगी जो दादी इनकी गाना गाती थी, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। तब लेखक को उस समय एहसास हुआ कि आज मेरा बेटा 4 घंटे के लिए बाहर घर चला गया, 5 घंटे के लिए। मुझको कितनी बेचैनी होने लगी, मुझको कितनी परेशानी होने लगी। तो हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनका बेटा विदेश चला जाता है, दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए चला आता है, परेशान रहती हैं। उसी प्रकार से जिसमें भगवान राम को वनवास दिया गया, माता कौशल्या बहुत बेचैन थी, बहुत उद्विग्न थी। उस समय लेखक अपने दादी की भावनाओं को नहीं समझ रहे थे। जब लेखक के ऊपर बीतता है उनका चिरंजीवी बेटा और आगंतुक बाहर जाती है और समय से नहीं आते हैं, तभी पता चलता है कि सच में माता कौशल्या को इतनी पीड़ा हुई होगी। वो बोलती हैं भाई मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मतलब उनका भगवान राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा है और सीता का सिंदूर भीग रहा है। बोलते हैं बच्चों जिस समय वनवास हुआ बताया जाता है कि कौशल्या माता ने बोला कि जिस सीता को मैंने दीपक की बत्ती को हटाने को नहीं बोला, पहले ऐसा लाइट वेट का व्यवस्था नहीं था तो दिया जलाते थे। बोलते थे जिस सीता को कभी हमने दिया जलाने को नहीं कहा वो सीता आज मेरी वनवास कैसी जाएंगी, समझ रहे हो ना। लेकिन सीता जी ने बोला, जिसमें भगवान राम समझाने लगे कि आप जो है हमारे माता पिता की सेवा करना, समय धीरे धीरे बीत जाएगा। सीता जी ने बोला आपको अयोध्या कांड में चौपाई है, जीव बिन देह नदी बिन वारी और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से बच्चों बिना पानी की नदी की हालात होती है, बिना श्वास के शरीर की हालात होती है। श्वास यानी अभी मेरी सांस खत्म हो गई, भाई हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा होने लगेगा ना, लोगों को डर लगने लगेगा उससे, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से बच्चों बिना पति के एक पत्नी की स्त्री होती का हालात होता है। तो सीता माता ने बोला हे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है। यहीं पर स्टोरी जो भी है अपना कंप्लीट हो जाता है। लेखक को एहसास होता है कि जिसका बेटा खुद छोड़कर चला जाता है उसको उस दुख का पता चलता है। इसलिए जब दुख नहीं पड़े रहेंगे तब व्यक्ति कैसे समझेगा। बच्चों यही लेसन का अपना केंद्रीय भाव था। केंद्रीय भाव का मतलब था यही इसमें था, केंद्रीय भाव मतलब शॉर्ट में आपको बताया गया कि लेखक जो था, क्यों लेखक का मन महीनों से उदास था, कारण क्या था, उसकी तबीयत कुछ बच्चों ढीली थी। उनकी तबीयत क्या थी बच्चों, कुछ ढीली थी। ढीली मतलब खराब थी, तनाव था, बोझ था, रात दिन उनको नींद नहीं आती थी, तरह तरह के सपने आते थे। जब व्यक्ति बच्चों तनाव में रहता है तो नींद उसको नहीं आती, समझ, तनाव चिंता अगर रहेगी उसको नींद नहीं आएगी। तो लेखक की तबीयत महीनों से खराब चल रही थी, उदास था, तबीयत अच्छी नहीं थी, उनको नींद भी नहीं आती थी। लेखक का एक साथी, जैसा मैंने बताया 9 बजे संगीत कार्यक्रम में जा रहा था, उनके साथ उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। जब उनके फ्रेंड ने कहा रात 12 बजे तक जब नहीं लौटे तो लेखक को बहुत चिंता होने लगी। लेखक बेचैन होकर बरामदे में कुर्सी लगाकर उनके आने की राह देखने लगे। उनके मन में तरह तरह की पंक्तियां गूंजने लगी, जैसे मोरे राम के भीजे मुकुटवा, जो बचपन में उनकी दादी सुनाया करती थी। लेखक बचपन में दादी नानी के मुंह से यही गीत गाते सुनते, और जब बड़े होकर विदेश से वापस आते थे यही गीत गाते। तो उनकी आकुलता पर, उनकी बेचैनी पर लेखक बहुत हंसते थे। लेकिन ये चीजें उस समय एहसास हुई जब उनका खुद का बेटा बाहर गया और लौटकर नहीं आया और आगंतुक के साथ।
सोचे भाई शहर का माहौल अच्छा नहीं है, कुछ अभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाए तो हम क्या करेंगे, और सामने एक अतिथि भी गई है, क्या हम जवाब देंगे सामने वाले को। और ढलती रात में उभरा दर्द, लेखक के गीत की पंक्तियां का दर्द एहसास उस समय हुआ जब 12 बजे तक उनके बेटे और वो अतिथि आगंतुक नहीं आई। कौशल्या, राम और मुकुट, लेखक राम के निर्वासन, जब भगवान राम का वनवास हुआ था, कौशल्या के अंतःकरण का दर्द, लाखों करोड़ों कौशल्या उनके राम को वन में निर्वासन के बारे में तर्क वितर्क करते हैं। इस तरह सोचते सोचते भोर के भोर यानी होता बच्चों सुबह का 4 बज गया लेखक को। और बाद में दरवाजे पर जब दस्तक आई, हल्की सी दस्तक होती है, लेखक के चिरंजीवी वर्ड आया यहाँ पर। चिरंजीवी यानी बेटा, आगंतुक यानी जो मेहमान आई थी, उन्होंने अपने चिरंजीवी मेहमान लड़के सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों में इसका क्या अंदाजा होगा कि हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। बच्चों ने भोजन दूध कुछ भी नहीं छुआ मतलब कुछ भी नहीं खाया और मुंह ढककर सोने का बहाना किया। लेखक फिर विचारों में लीन हो गए। लेखक फिर अर्धचेतन अवस्था में बच्चों हो गए। अर्धचेतन अवस्था में आधी नींद में आधी मतलब जग रहे हैं, और उनको वही अपने दादी माँ की गीतें याद आने लगी जो बोलती थी कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ था, माँ कौशल्या का दर्द भरा गीत जो था वही उस समय लेखक के मन में बच्चों आने लगा। यही बच्चों एक निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यही इसमें बताया गया है कि लेखक का दिन कैसे बीतता था, मतलब कि उसको नींद नहीं आती थी, सपने देखते रहते थे। ठीक है। संगीत के कार्यक्रम में कौन कौन गया? संगीत के कार्यक्रम में जैसे लेखक के मित्र गए और उनके चिरंजीवी बेटे और वो आगंतुक गए। नर के रूप में कौन लीला कर रहा था? नारायण। नारायण यहाँ भगवान राम को बोला गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है गद में मिश्र जी ने किस भाव की प्रस्तुति की है? चिंता की प्रस्तुति की है। चिंता यानी कि भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा, करुण रस का यहाँ पर वर्णन है। लेखक का मन महीनों से उदास था क्योंकि उनकी कुछ तबीयत जो थी बच्चों ढीली थी और उनको तनाव था, इसलिए जो है लेखक का मन जो था बच्चों उदास था। बंद कर।